नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों को पार्ट 23 और 24 समझा रहा हूँ। पार्ट 23 है गोवा की सैर। गोवा एक राज्य है। क्या है? राज्य। जैसे छत्तीसगढ़ एक राज्य है ना? वैसे ही गोवा भी एक राज्य है। गोवा छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं अभी? 33 जिले। कितने जिले हैं? अभी 3 जिले और बढ़ गए। आवाज नहीं, इधर सुनिए। कितने जिले बढ़े हैं? 3 जिले बढ़ गए तो 33 जिले हो गए। कितने जिले हो गए? 33। और गोवा छोटा राज्य है बेटा। इधर सुन ली, इधर 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 बेटी, इधर अरबाज, सोनिया इधर। तो गोवा जैसे छोटा राज्य है, जैसे छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम क्या है? वेरी गुड। क्या नाम है? इसके लिए ताली बजाओ। और गोवा की राजधानी का नाम है पणजी। क्या है? पणजी। क्या है? पणजी। हाँ, गोवा इधर पड़ता है। आप जैसे आप महाराष्ट्र से आगे जाएंगे, कर्नाटक साइड जाएंगे, तो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में गोवा पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गोवा। तो छोटा राज्य है। तो देखो गोवा के बारे में हम आपको बताते हैं। 23 पार्ट में एक लड़का था सलीम, उसके चाचा जी पानी के जहाज पे काम करते थे। पानी का जहाज उसे बोलते हैं बच्चों जो पानी में चलाया जाता है। जैसे हमने परिवहन में पढ़ा था, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? जल परिवहन में हमने ये जाना था कि जो नावें होती है, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, इधर सुनिए, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं वो पानी में चलते हैं। वैसे उसके चाचा सलीम के चाचा है ना, जल परिवहन में पानी के जहाज में काम करते थे। इधर सुनिए, पार्ट 23 में खुला हुआ है ना सबका? हाँ, तो पार्ट 23 में मतलब यही बताया जाता। वो कब घूमने गया था? पहले क्या होता था बच्चों, आज से 4-5 साल पहले, 10 साल पहले दशहरे दिवाली पर एक साथ 25, 26 दिन, 27 दिन, 24 दिन छुट्टी होती थी। सीधा दिवाली के बाद स्कूल खुलता। लेकिन आजकल अब वो बंद हो गया है। दशहरे की छुट्टियां अलग होती है, दिवाली की छुट्टियां अलग होती है। तो पहले एक साथ छुट्टी हो जाती थी दशहरे दिवाली, तो लोग बात घूमने चले जाते। अब मई जून के अलावा आप लोग घूमने नहीं जा सकते है ना। तो दशहरे की छुट्टी में वो घूमने गया था और सीधा दिवाली की, दशहरे के साथ गया होगा तो सीधा दिवाली की छुट्टियां करके आया होगा, है ना। तो वो आया तो उसको सब लोग बोल रहे थे। तो सलीम कोई बता रहा था आज मैं मामा के पास गया था, कोई बता रहा था मैं दादा के पास गया था, कोई बता रहा था मैं दादी के पास गया था, नाना के पास गया था। तो सबको अपना नींद बता रहे थे कहानियां। सलीम के बारे में सबको बताना, सब लोग जानते थे कि वो बहुत दूर गोवा गया था। कहाँ गया था बच्चों? तो गोवा में क्या था बच्चों, उसके चाचा जी काम करते। तो सभी ने बोला आज हम सलीम के बारे में सलीम से जानेंगे गोवा में उसने वास्तव में क्या क्या देखा, कैसे कैसे देखा। पहले वो अधूरा अधूरा बता रहा था, मैंने बहुत कुछ देखा, ऐसा ये देखा। तो किसी बच्चे ने कहा नहीं नहीं, आप हमें पूरा पूरा बताइए। मैं पीछे तक इधर इसलिए घूमने जाता हूँ ताकि आपको मेरी आवाज पीछे तक सुनाई दे। हाँ, तो उसने सब कुछ पूरा बताया कि जगदलपुर से हम रायपुर तक बस में आए। किसमें आए? बस में आए। उसके बाद हमने वहां से ट्रेन पकड़ी। ट्रेन के लिए हमने रिजर्वेशन पहले से ही करवा के रखा था, जिसमें टिकट मिलता है, बर्थ नंबर लिखा रहता है, सीट नंबर लगा रहता है। उसमें रात को हम 8 बजे के बाद कभी भी सो सकते, तो सोने की सीट रहती है। तो उसके बाद हम लोग वो सीट नंबर पे जब सोए, बोले 2 दिन लग गए हमें गोवा पहुंचने में। हमने बीच में पानी लिया, केले लिए, फल लिए और बहुत सारा काम किया, बहुत मस्ती की। उसके बाद जब हम वहां पहुंचे गोवा में, तो गोवा में हमने पानी के जहाज देखे, है ना। और बीच में गए। बीच उसको बोलते हैं जहाँ पर समुद्र का किनारा होता है, जहाँ पानी का बहाव ज्यादा नहीं होता है। और इधर सुनिए, पानी का बहाव इतना नहीं होता है समुद्र
और जमीन छोटी होती है उसे तो बीच कहते हैं। चारों तरफ माना समुद्र रहता है, उधर किनारा रहता है और वहाँ पर माना समुद्र माना पानी रहता है पर इतना ज्यादा नहीं रहता है ना। जैसे नदी में रहता है ना, नीचे सीढ़ी बनी रहती है, लेकिन समुद्र में सीढ़ी नहीं बनी रहती है। आप हाँ रेती रहती है। आप जैसे जाओगे नीचे बढ़ते जाओगे पानी बढ़ता जाएगा और आगे बढ़ोगे बढ़ता जाएगा। तो उसको बीच बोलते हैं। वहाँ लोग खेलते हैं, कोई रेती की बॉल बना के आपस में खेलते हैं, कोई आपस में ऐसे ही खेलते हैं, कोई लोग धूप में बैठे रहते हैं, रेती में बैठते रहते हैं। तो ये सब लोग समुद्र में होता है। तो समुद्र में रेती में बैठे रहते तो होता ये है। तो वो भी बताता है वो बहुत छोटा राज्य है, उसमें 3 मर्म गांव और मडगांव, मर्म गांव और मडगांव प्रमुख 3 शहर हैं, है ना। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे गिरजाघर पाए जाते हैं। गिरजाघर क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए गिरजाघर पाए जाते हैं। अब जैसे रायपुर और अदर शहरों में जाएंगे तो मंदिर बहुत होते हैं, तो वहाँ पर गिरजाघर ज्यादा है क्योंकि वहाँ पे ईसाई लोग ज्यादा रहते हैं। जैसे जहाँ पर ज्यादा लोग रहेंगे तो वहाँ पर उस चीज की ज्यादा चीज पाई जाती है ना, अलग अलग जगहों पे, है ना। तो क्रिश्चियन गिरजाघर पाए जाते हैं। बोले हमने वो भी गिरजाघर भी देखे। और गोवा के लोग क्रिसमस का त्योहार ताली मत बजाइए, क्रिसमस का त्योहार ज्यादा मनाते हैं। किसका त्योहार ज्यादा मनाते हैं? अभी 22 तारीख से लेके 22 तारीख तक तुम्हें स्कूल आना है। 23 से लेके 28 तक तुम्हारी छुट्टी होगी। 28 तक होंगी ना, तो 21 की छुट्टी होगी। मालूम है तुमको? शीतकालीन यानी क्रिसमस की छुट्टी होगी। क्रिसमस की भी बोलते हैं, शीतकालीन छुट्टियां भी बोलते हैं। पहले बहुत ज्यादा होती थी, अब कम हो गई है, 7-8 मिलती है, 6-7 ऐसे कुछ। तो शीतकालीन छुट्टियों में वहाँ पे त्योहार बहुत मनाया जाता है और वहाँ पर 20 तारीख से लेके छुट्टियां हो जाती है तो 4-5 जनवरी तक कोई काम नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे क्रिसमस लोग ज्यादा, क्रिश्चियन लोग ज्यादा रहते हैं, जैसे है ना। तो वहाँ पे उसने बताया कि नारियल की खेती होती है ना, और चावल की भी खेती होती है। और जो महिला लोग हैं वो लोग मछली को काटने का काम करती हैं, है ना। यही बताया था ना। हाँ, तो ये गोवा के बारे में उसने बताया। गोवा बहुत छोटा राज्य है, उसकी राजधानी पणजी है। अब आते हैं पार्ट 24, लुई पाश्चर। किस पे आते हैं? लुई पाश्चर एक व्यक्ति था, जो एक लड़का था, फ्रांस के पेरिस नामक शहर में रहता था, पेरिस के गांव में रहता था। आपने लुई ब्रेल के बारे में पढ़ा था, वैसे ही लुई पाश्चर भी फ्रांस के पेरिस नामक देश में रहता था। उसका जन्म हुआ था 27 दिसंबर 1822। अभी आने वाला है 27 दिसंबर, 200 साल पहले, आज से 200 साल पहले। तो 27 दिसंबर 1822 को हुआ था। तो उसके बारे में इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि उसने पागल कुत्ते के काटने के बाद जो टीका लगता है वो बनाया था। मतलब क्या होता था, जब पागल कुत्ता काट लेता था तो उसका इलाज कौन करता था? लोहार क्या करता था? लोहे की सलाख को गर्म कर देता था। व्यक्ति को कुत्ता काटा, पागल कुत्ता काटा होता था, उसके घाव में लगाता था। हाँ, अगर वो व्यक्ति ताकतवर सख्तजान होता था, मोटा ताजा हट्टा कट्टा रहता था तो बच जाता था। अगर दुबला पतला भावेश जैसा हुआ तो वही ना रोग रहता था ना वो व्यक्ति रहता था, मर जाता था। क्योंकि इतना तेज लोहा जलाएंगे तो वो मर जाएगा, सहन ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो उसको ये देखकर बहुत डर लगता था। उसने ये भी खोजा था कि कीड़े मकोड़े धूल मिट्टी में नहीं आते, अच्छी जगहों पर भी आते हैं। जैसे ब्रेड अगर तुमने ज्यादा दिन बची हुई है, क्या किया हुआ है? हाँ, तो उसमें फफूंद लग जाती नहीं लग जाती? लग जाती है। अगर
इसको तुमने 2-3 दिन के अंदर खाया नहीं तो फफूंद लग जाती, तो इसका मतलब ब्रेड भी खराब हो जाती है। तो कीड़े मकोड़े जरूरी नहीं है कि गंदगी पे आए, साफ सफाई में भी कीड़े मकोड़े आ सकते हैं। पर इसलिए ब्रेड का नाम मैंने उदाहरण आपको समझाया। उसके बाद उसने बहुत कॉलेज में उसको स्कूल की पढ़ाई उसने गांव में की। कॉलेज के लिए एक जगह भेजा गया उसको, फिर कहाँ भेजा गया? पेरिस भेजा गया। तो वहां से वो रो रो के वापस आया क्योंकि उसको माता पिता की याद आती थी। क्या आती थी? हाँ। फिर वो अपने घर वापस आया, तबीयत खराब होने के वापस आया। उसके बाद कुछ दिनों बाद दूसरे कॉलेज में डाला गया अस्पताल। तो उसको वो मास्टरी पढ़ने गया था, लेकिन वो उसने दूसरी पढ़ाई की और फिर वो वैज्ञानिक बन गया। उसने बहुत सारे पागल कुत्तों को अपनी प्रयोगशाला में रखा और उसके ऊपर प्रयोग किया। यहाँ तक कि भी उसने बच्चों ये भी देखा कि वो एक बार कांच के पाइप था, वो पाइप से उसकी लार को खींच रहा था ताकि कुत्ते की लार को खींच रहा था ताकि वो कटोरी में भर के या किसी बर्तन में रख के उसका अध्ययन कर सके। लेकिन वो जाते जाते उसके मुंह में चलेगा ही, बच रही, जाते जाते बच रही, चली भी रही थी थोड़ी सी, फिर उसने जल्दी से थूक के निकाल दी। क्योंकि अभी कुत्ते के मुंह से निकालेगा तो कुत्ता उसी को काट डालेगा, है ना। कुत्ते को दूर से बांध देते हैं बहुत सारे कुत्तों को और वहां से वो निकालते हैं। तो वो क्या कर रहा था, उसकी लार निकाल रहा था तो उसके मुंह में आने वाली। फिर उसका अध्ययन किया। एक 8-9 साल के अध्ययन करने के बाद उसने टीका बनाया। कैसे टीका बनाया? उसमें जो थोड़ा सा बीमारी हो जाती है उसी वायरस का थोड़ा सा कीटाणु को इकट्ठा करके बनाया और उसमें से ही टीका बनाया। जैसे अभी कोरोना का टीका बना था नहीं बना था बच्चों? बना था। कोरोना का टीका तो बनने में साल भर से ज्यादा लग गया, है ना। फिर भी लोगों को लग भी गया। अब बिना मास्क के लोग भी घूम रहे हैं, है ना। क्योंकि अब लगता है कि कोरोना चला गया, लेकिन हमें सुरक्षा अभी भी जरूरी है, सुरक्षा अभी भी जरूरी है। उसके बाद ताली मत बजाइए प्लीज, इधर सुनिए। उसके बाद क्या हुआ? उसने जो टीका बनाया, उसने टीका जो बनाया तो 8-9 साल का एक बच्चा था, उसको पागल कुत्ते ने 14 जगह काट लिया था। तो उसी टीके को उसने बच्चे को लगाया 12 दिन तक। 12 दिन तक, कितने दिन तक? 12 दिन था ना। 12 दिन की 9 दिन था रे, अभी तो याद आओ कितने दिन था? 9 दिन। हाँ, 9 दिन तक उसने और बहुत सारे टीके उसको लगाए जिससे वो ठीक होने लगा और वो अच्छा भरा हो। फिर उसकी खबर ऐसे चिंगारी की तरह फैली, इधर सुनिए, चिंगारी की तरह फैली कि वो हर जगह प्रसिद्ध हो गया कि इसने टीका बनाया है। तो ये तुमको मैंने पार्ट भी लिखा दिया, समझा दिया, है ना। समझ में आ गया? दोनों पार्ट समझ में आ गए? किसी को कुछ प्रश्न पूछना है बच्चों? चलो एंड कर दो।